हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जोहार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा होगा सभी लोग अच्छे होंगे। आज से आप लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2024 के लिए झारखंड के जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 1 होने वाले हैं। ठीक है? तो इसमें आप लोग का 20 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ऐसे तो आपके एग्जाम में झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह कुल 50 प्रश्न होते हैं। तो मैं आपको 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है? जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चंस रहेंगे और यहीं से आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है? तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पे आपके मैथ का भी प्रैक्टिस सेट चलता है। ठीक है? आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। मैथ का मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। ठीक है? जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ मैथ को लेकर, अगर आप कर लेते हो सभी प्रैक्टिस सेट तो आपको 10 में 10 क्वेश्चंस मैथ में आपके सही होने वाले हैं। ठीक है? और साइंस का भी क्लास चलते हैं इस चैनल पे, उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। चलिए फिर मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि झारखंड का जितना आप जीके पढ़ोगे, जितना आप झारखंड के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, आपके लिए उतना ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है? क्योंकि झारखंड का जो भी जीके है डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेगा। ठीक है? तो सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, और इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए। ये तो 20 क्वेश्चन है लेकिन मैं सभी ऑप्शन को भी क्लियर करूँगा। ठीक है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्न में से कौन जिला बिहार को स्पर्श करता है? निम्न में से कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है? ठीक है? झारखंड का जो जिला है वह बिहार को कौन कौन स्पर्श करता है? आपका पूर्वी सिंहभूम है, सिमडेगा है, गुमला है या फिर देवघर है। चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ तो आसानी से आपको समझ में आएंगे। चलिए, आप यहाँ पे मैप देखोगे तो ये आपका बिहार स्टेट है। ठीक है? और ये आपका झारखंड का सभी डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो बिहार को कौन कौन से जिला स्पर्श कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका गढ़वा कर दिया, यहाँ पे आपका पलामू है, चतरा है और आपके कोडरमा। ठीक है? और यहाँ पे आपके हजारीबाग भी है, क्लियर है। और आपका गिरिडीह है, देवघर है। ठीक है? और आपका दुमका है, गोड्डा है और आपके साहिबगंज है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बिहार राज्य को स्पर्श कर रहा है। ठीक है? और उसी टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को यहाँ पे गढ़वा है। ठीक है? और इधर में आप देखोगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो आपके गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है ये 3-3 स्टेट को जोड़ रहा है। एक तो आप यहाँ से बिहार जा सकते हो, आपके उत्तर प्रदेश भी निकल सकते हो और यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस पूछ सकता है कि झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों को स्पर्श करता है? तो ये आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है? चलिए, और क्वेश्चंस मैं चलता हूँ। तो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा था कि बिहार को स्पर्श करता है। ठीक है? तो मैं आपको बताया गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग, कोडरमा, दुमका, गिरिडीह। ठीक है? गोड्डा, साहिबगंज। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा? देवघर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे क्या है? डी है। ठीक है? चलिए, अगला आपकी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में जो भी जिला है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है ये पूछा है। तो आपका ये चतरा है, रामगढ़ है, जामताड़ा, रांची। कौन सा यहाँ पे आपके ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि चतरा का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। 3706 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? ये आपके वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे बात कर ले आपके रामगढ़ का, तो रामगढ़ का आपके 1212 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और जामताड़ा का बात कर ले तो जामताड़ा का आपका 1811 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? और रांची का बात कर ले तो रांची का आपके 7974 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो झारखंड स्टेट है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये आपका रामगढ़ है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी करेक्ट है।
अब आप लोग से एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। झारखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि झारखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये आप लोग को कमेंट में रिप्लाई देना है। चलिए अगला आपके क्वेश्चंस क्यों चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये आपके 1992 में हुआ था, जो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अब इसके बारे में हम बात कर ले तो ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग जिले में स्थित है। लिख देता हूँ, हजारीबाग जिले में स्थित है, जिला में स्थित, हजारीबाग जिला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो आप फाइनली बता दोगे कि झारखंड के उत्तर में, जो झारखंड स्टेट है इसके उत्तर में कौन सा दिशा है, कौन सा आपका स्टेट है? तो ये आपका बिहार स्टेट है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ तो और आसानी से क्लियर हो जाएंगे, और भी मैं आपको ऑप्शन भी बता दूंगा। जैसे कि आपके झारखंड के उत्तर में यहाँ पे है बिहार, लेकिन अगर पश्चिम, पूरब और आपके दक्षिण में पूछ दिया जाए तो मैप में आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से क्लियर होंगे। चलिए यहाँ पे आप मैप देखोगे तो इस मैप में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये आपका उत्तर में क्या है, बिहार है। ठीक है, उत्तर में आपका बिहार हो गया, और ये आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इधर कौन सा इसका दिशा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे पश्चिम। ठीक है, पश्चिम, पश्चिम दिशा, और यहाँ पे क्या होगा, ये पूरब। तो पूरब में कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपके छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और उत्तर में आपके बिहार, और दक्षिण में आपके उड़ीसा है। यहाँ दक्षिण हो जाएगा ना, दक्षिण में है। चलिए, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है, ये सब सब जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपका ये बंगाल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो आपके उड़ीसा से ये वाला डिस्ट्रिक्ट जितना भी है सभी कर रहा है। यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के देख लीजिए कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताया कि उत्तर में क्या है, बिहार है आपके उत्तर, दक्षिण में यहाँ पे क्या है आपका उड़ीसा है, और पूरब में आपके पश्चिम बंगाल, और आपके पश्चिम में दो स्टेट है, एक उत्तर प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चंस क्या आप लोग से पूछा हुआ था, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर दिशा में कौन सा राज्य है? तो ये आपका बिहार हो गया। उड़ीसा का मैं आपको बता दिया कि उड़ीसा कौन सा दिशा में है, तो ये दक्षिण में है झारखंड के, और ये आपके छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पश्चिम में है, पश्चिम में है, और ये आपके पूरब में है। तो पूर्व में यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। अब इसके बारे में हम और भी बात कर ले, जो भारत के पूरब हिस्सा में स्थित है आपके झारखंड स्टेट, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि इसकी राजधानी, जो झारखंड की राजधानी है, वह आपका क्या है, रांची है। ये भी क्लियर होगा आप लोग को। और भारत का 28वां राज्य बना है आपके झारखंड स्टेट। ठीक है, और जिसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और ये आपके भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से देखें कि भारत का, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो झारखंड स्टेट है वह 15वें सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से आपका 14वां है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ पे नोट करनी है। फर्स्ट आपका पॉइंट है कि झारखंड जो है भारत के पूर्वी हिस्सा में स्थित है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करनी है कि झारखंड की राजधानी रांची है, जिसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तीसरा यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता दूं तो भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, चौथा आपका पॉइंट है कि अगर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का क्या है, 15वां राज्य है आपके झारखंड, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे बात कर ले आपके जनसंख्या के आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे आपके 14वां राज्य है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को आपके अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं, और ऑप्शन भी क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगला है आपका कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस
विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो यहाँ तो आसान है, ये रांची विश्वविद्यालय सबसे पहले समझ लीजिए कि इसकी जो स्थापना हुआ था, स्थापना लिख लीजिएगा आप लोग, इसकी स्थापना जो हुआ था आपके 12 जुलाई 1960 को। तो ये चीज़ नोट कीजिएगा कि झारखंड में जो डिस्ट्रिक्ट रांची है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 12 जुलाई 1960 को हुआ था। ठीक है, और किससे अलग होकर हुआ था? तो ये आपके पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? किसान जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट है। क्या कहते हैं? नगेसिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नगेसिया। अब इसके बारे में कुछ मैं यहाँ पे फैक्ट बता दूँ आप लोग को। तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिएगा, किसान क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या है आपका? किसान जनजातियों को किसने पांडवों का वंशज बनाया? तो वो आपके डाल्टन ने। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट मैं बता दूं तो दूसरा आपका किसान जनजाति का मुख्य निवास स्थान जो है वो आपके पलामू है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। ठीक है, तीसरा इसमें पॉइंट मैं बता दूं तो किसान जनजाति का सर्वोच्च देवता जो है सिंह बोंग है, सिंह बोंग, सिंह बोंग। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, दिया हुआ है 7 नंबर की टाटा स्टील प्लांट, ठीक है, और जुबली पार्क एवं किन्नन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? मतलब कि ये तीनों चीज जो है वह किस शहर में स्थित है? तो ये आपके जमशेदपुर में है, जो ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएंगे। किकट कहा गया है, किकट। ठीक है, किकट प्रदेश, यहाँ पे प्रदेश लिख लीजिएगा आप लोग, किकट प्रदेश कहा गया है। तो यहाँ पे मुंड जो है कौन से पुराण में कहा गया है? तो मुंड जो है विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? मुंड। और यहाँ पे आपके वायु पुराण में, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे पुंडरिक देश किस में कहा गया है जी? तो पुंडरिक देश जो है वो आपके महाभारत में कहा गया, महाभारत, झारखंड को। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो कलिंग देश कहा गया है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे भी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी थे तो उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये आप लोग से पूछा है। क्या झारखंड से, या फिर छोटा नागपुर, खोखरा, या फिर यहाँ पे आपके जंगल महल? कौन सा यहाँ पे आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे? तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था जब ईस्ट इंडिया कंपनी थे तब। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किसके दोहे में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके बताए जा रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए गए हैं, और इसी टाइप के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कौन सा में है? तो आपका यहाँ कबीरदास वाला में। ठीक है, जो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है कि झारखंड शब्द का उल्लेख जो है आपके कबीरदास में मिलता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 12 नंबर, यहाँ पे बोला हुआ है कि झारखंड में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? झारखंड में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? क्वेश्चन है कि झारखंड में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, एक मनोनीत सदस्य होते हैं। अगर हम यहाँ पे सीट का बात करें तो यहाँ तो सीट जो है आपके 82 है, जिसमें 81 जो है वो आपके निर्वाचित का है, प्लस में एक जो है वो आपका मनोनीत का है।
तो वही पूछा था कि कितने झारखंड में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं, तो सिर्फ एक होता है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है। और भारतीय अगर मैं पूछूं कि भारतीय संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो है वह 12 है, तो ये भी आप याद कर सकते हो कि भारत संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या 12 है। चलिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। अगर हम बात कर ले कि नागवंशी राज्य की जो स्थापना है वह किस शताब्दी में हुई, तो ये प्रथम शताब्दी में हुआ। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको बोला जा रहा है आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, और प्रथम नागवंशी राजा जो था वह फनी मुकुट राय। ठीक है, लिख देता हूँ फनी मुकुट राय। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। और फनी मुकुट राय जो है के राजा किस वंश से संबंधित है, तो ये नागवंश से। नागवंश क्वेश्चन क्या पूछा था, नागवंश राजा की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन क्या यहाँ पे बताया गया कि नागवंशी राजा की स्थापना किसने की थी, तो आपके फनी मुकुट राय ने। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसकी स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, तो प्रथम शताब्दी में हुई थी। और प्रथम नागवंशी राजा जो थे वह फनी मुकुट राय थे, और फनी मुकुट राय किस वंश से संबंधित थे, तो नागवंश से। चलिए, क्वेश्चन है आपका अगला, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कितनी निर्वाचित सदस्य होते हैं? झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये आपके 14 होते हैं। ठीक है, जो सांसद है झारखंड में, जो टोटल संसद का बात कर ले तो 14 है। ठीक है, चलिए, इसमें अगर हम कुछ और भी फैक्ट बता दें तो यहाँ पे आपके एसटी में 5 सीट है, एससी में आपके 1 सीट, और आपके यूआर जनरल में आपका 8 है। टोटल यहाँ पे 14 है। एसटी मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जो है वह 5 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए आरक्षित 1 सीटें हैं, और आपके सामान्य वर्ग के लिए आपके 8 है। टोटल आपके झारखंड में 14 है। ठीक है, तो ओबीसी के लिए सीट नहीं है। चलिए, अगला मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये आपके कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे आपके बोकारो में है, जो ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट होते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बता दूँ, तो यहाँ पे अगर हम इसमें देखें कि इस स्टेडियम में बैठने की क्षमता कितना है, ठीक है, तो 30,000 के करीब इसमें कैंडिडेट बैठ सकते हैं। ठीक है, और यह राज्य जो है, मतलब कि ये जो स्टेडियम है इसमें राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय के फुटबॉल लोगों की भी मेजबानी करता है। मतलब कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय भी फुटबॉल मैच की जो है मेजबानी करता है, और एथलेटिक्स का भी यहाँ पे ट्रैक है। ठीक है, चलिए, जो ओलंपिक में खेलते हैं फुटबॉल वगैरह वह भी यहाँ पे मतलब ट्रैक बनाया गया है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपसे 17 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। कौन सा है, तो ये डोमकच है, जो ऑप्शन आपके डी करेक्ट है। अब इसके बारे में हम कुछ आपको फैक्ट बता दें, तो देखिए, क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि यह एक ऐसा नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, तो वो आपके डोमकच है, जो इस टाइप से किया जाता है। अब इसके बारे में फैक्ट सुनिए कि क्या क्या है। हम बता दें कि ये जो है कौन से जाति में होता है, तो ये नागपुरी भाषा जो बोलते हैं लोग वे सब ये करते हैं। और यह अगर हम बात कर ले कि कौन से क्षेत्र में ये होता है, तो ये आपके छोटा नागपुर में होता है। ठीक है, और डोमकच नृत्य जो है विवाह समारोह के दौरान जो है दूल्हा और दुल्हन के परिवार के लोग करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अर्ध सर्कल टाइप के बने हुए रहते हैं। ठीक है, जिसमें हाथ में हाथ जोड़कर और इस टाइप के करते हैं। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है 18 नंबर, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? चलिए, ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था,
240 ईसा पूर्व में, 232, 261 या फिर 263? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था आपके 261 ईसा पूर्व में हुए थे। इसके बारे में कुछ बता दें तो कलिंग युद्ध जो है मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। क्या मैंने बोला? मैं बोला कि जो कलिंग युद्ध है वह मौर्य साम्राज्य के सम्राट जो है अशोक और कलिंग राज्य के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं तो ये जो युद्ध हुआ था वह आपके लगभग उड़ीसा के पास एक नदी है। नदी का नाम मैं बता दूं तो नदी का नाम होगा दया। ठीक है, दया नदी लगभग होगा। ठीक है, तो ये दया नदी के किनारे लड़ा गया था जो यहाँ पे उड़ीसा के पास में है। दया नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, बोला हुआ है 19 नंबर कि झारखंड राज्य जो है निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन बार लगा था। मतलब कि जब झारखंड का निर्माण हुआ तब से अभी तक का कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था या फिर है? ठीक है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। ठीक है, चलिए कमेंट में आप लोग बताइए कि कितनी बार लगा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? झारखंड जो है आपका स्टेट वह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये आप लोग से पूछा हुआ है। यहाँ पे है आपका 78,714 वर्ग किलोमीटर। अगला ऑप्शन है 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,417 वर्ग किलोमीटर या फिर 79,715 वर्ग किलोमीटर। जो झारखंड स्टेट है वह उसका कितना क्षेत्रफल है ये आप लोग से पूछा हुआ है। तो ये जो है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पे बात कर ले कि ये देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है ना। ठीक है, मतलब कि जो भारत है उस देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% आपके झारखंड में है। ठीक है, तो बात कर ले कि 100% मान लो भारत है। ठीक है, तो इसमें से जो झारखंड स्टेट का एरिया है वह 2.42% है आपके। तो इस टाइप से यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपके झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए 20 क्वेश्चंस जीके का कराया गया जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोग को 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और भी आपको उत्पाद सिपाही से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं आपके जीके के अगले प्रैक्टिस सेट में।